हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पे। और आज हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं। आज का एक अलग टॉपिक है जो कि हम वर्षा से संबंधित यह टॉपिक है कि किस तरह से वर्षा होता है, उसकी हम तमाम जो प्रक्रियाएं होती है उस चीज़ को हम इस क्लास में बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझाने का प्रयास करेंगे हम अपने माध्यम से। तो आइए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और आज हम क्लास को फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें तो ये पूरे वर्ल्ड की मैप है जो कि लगभग हम कहें तो 195 जो देश है वो सारी देश इसमें आता है, जो कि ये है एक वर्ल्ड का मैप है। उसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 रेखाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक आपका होता है जो कि भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी इसे जानते हैं। उसके बाद हम देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से भी इस रेखा को जानते हैं। और दक्षिण में आ जाए तो 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश के भी इस रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया मुख्य रूप से 3 रेखाएं जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण है पूरे हमारे पृथ्वी की जो समय या जो भी तापमान में या जो भी मौसम परिवर्तन होता है उसमें इन तीनों रेखा के काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। योगदान इसलिए होता है कि आप जो पृथ्वी देख रहे हैं तो हमारी पृथ्वी की आकार एक अंडाकार की तरह है और इसकी झुकाव हम कहें तो 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी की झुकाव है। और इसी 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से हम जो भी आज मौसम में परिवर्तन देखते हैं इसी की वजह से देखते हैं। और हमारी सूर्य की स्थिति जो हम कहें कि हमारा सूर्य तो सेंटर में है परंतु उससे जो हमारी ऊष्मा मिलता है तो यही तीनों रेखा के वजह से हमारे सूर्य कहीं पे ठंडी के दिन आ जाता है तो कहीं पे गर्मी के दिन आ जाता है, तो कभी बरसात तो कभी सर्दी। इसी तीनों रेखाओं के अंदर हमारे सूर्य वैरी करता है और हम बरसात कहें या जो भी अन्य मौसम देखते हैं उसका मुख्य कारण ये 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव के कारण होता है। खैर इतना हमने बेसिक बताने का प्रयास किया। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है कि वर्षा किस तरह से होता है। तो यहाँ पे सूर्य हमेशा या तो कर्क रेखा पर रहेगा या मकर रेखा पर रहेगा या विषुवत रेखा पर रहेगा, यही तीनों रेखा पर हमेशा सूर्य की स्थिति रहता है। जैसे कि अभी हम कहें तो लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के पास सूर्य की स्थिति लगभग है। इसको हम एक डेट भी बता देते हैं कि यहाँ पर जब 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो कि भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वहाँ पे 21 जून की सूर्य की किरणें सीध में पड़ती है। यानी जब भी 21 जून की जो हम बात कहें तो यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ेगा, यानी जहाँ भी सूर्य की प्रकाश सीध में पड़ेगी वहाँ पे अधिक गर्मी होगा। उसी तरह या तो 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य आए या 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पर आए, यानी सूर्य जहाँ भी रहेगा वहाँ पे अधिक गर्मी होगा। और यहाँ पे आप समझिए कि 23.5 साउथ से 23.5 नॉर्थ की स्थिति हमेशा रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बीच कितना अधिक टेम्परेचर होगा और कितना अधिक यहाँ के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ पे हम गर्मी अधिक होगा क्योंकि यहाँ पे सूर्य हमेशा सीध में पड़ता है। उसके बाद हम कहें तो जो भी जहाँ भी ऊष्मा अधिक होगा वहाँ पे वर्षा अधिक होता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण हम देखें तो वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई भी तालाब है या नदी है या पोखर है या यहाँ पर समुद्र भी पड़ता है तो वहाँ पर पानी का जो वाष्पन की क्रिया होता है वहाँ पर अधिक होगा। यानी जहाँ भी टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ पर वाष्पन की क्रिया अधिक होता है और जिस तरह वहाँ से वाष्पन की क्रिया अधिक होगा तो वह वाष्प बन के आसमान में बादल का निर्माण करता है और बादल का निर्माण करता है। और जब तक उस बादल का डेंसिटी कहें या घनत्व कहें कम रहता है तब तक तो वह हवा में तैरता है और जैसे जैसे उस बादल के घनत्व बढ़ता जाता है वैसा ही बरसात होना शुरू हो जाता है। तो उसका घनत्व कैसे बढ़ता है, उसका घनत्व कम कैसे रहता है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ पर वाष्पन की क्रिया अधिक होता है। या दूसरा कारण हम कहें तो जैसे पेड़ पौधे के बारे में हम बताएं तो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उससे भी वाष्पन की क्रियाएं होती रहती है। तो उससे भी नीचे जो पौधा है वो नीचे से जल को वाष्प करके और वाष्प करके जब ऊपर जाता है वायुमंडल में तो भी बादल का निर्माण करता है। तो मुख्यतः 2 तरीका से यानी पेड़ पौधे भी हमारे बादल बनाने में निर्माण करते हैं और हम समुद्र और तालाब या नदी कहें तो इससे भी बादल का निर्माण होता है।
तो यहाँ पर तो ठीक है, उसके बाद में इसका घनत्व कैसे बढ़ता है या घटता है, उस चीज़ को हम लोग देखें। तो जैसे वाष्प बन के जब आसमान में जाता है तो वहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में इसका डेंसिटी कहें या घनत्व कहें काफ़ी कम होता है, यानी जो भी वाष्प बन के जो भी पानी ऊपर जाता है तो वह छोटे छोटे आकार में रहता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वाष्पन की क्रिया जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे वह जो छोटी छोटी जल की जो आकृति होता है वो बढ़ते जाता है, यानी उसका डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी उसका भार बढ़ जाता है। और पृथ्वी का आप जानते हैं कि एक अपना ग्रेविटेशन है किसी चीज़ को आकर्षण करने के लिए या खींचने के लिए। तो जैसे उसका आकार बढ़ेगा वैसे क्या करेगा, पृथ्वी अपनी आकर्षण से उसको अपनी तरफ उस वर्षा या जल को खींच लेती है, जिसको हम लोग वर्षा कहते हैं कि यह वर्षा हो रहा है, यानी वो बादल जब बरस जाएगा तो उसको हम लोग वर्षा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से वर्षा होती है हमारे देश में कहें या जहाँ भी यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पे अधिक वर्षा देखने को मिलता है। तो यह हमने बेसिक बताने का प्रयास किए हैं कि किस तरह से वाष्प बनता है, किस तरह से हवा में तैरता है, और जैसे जैसे उसका आकार बढ़ते जाता है तो पृथ्वी अपनी ग्रेविटेशन से अपनी ओर उस जल को खींच लेती है, जिसको हम लोग वर्षा के नाम से जानते हैं, और ऐसे बरसात होती है। परंतु इसमें इतना समझना काफ़ी नहीं होगा, यानी हम कहें तो हर देश की अलग अलग, हम बहुत सारे देश में इतनी अधिक वर्षा होती है। जैसे कि हम भारत की बात कहें तो भारत में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है अपने भारत में। तो यहाँ पे क्या कारण है कि यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। वहीं हम पूरे विश्व की अगर हम दूसरी देश की बात करें, जैसे कि चिली एक पूरे विश्व का भी एक देश है, वहाँ पे कई वर्षों तक वहाँ पर वर्षा नहीं होता है। तो वहाँ पर क्यों नहीं वर्षा होता है, हमारे भारत में सबसे अधिक वर्षा क्यों होता है, इस चीज़ को भी हम एक वीडियो में बताने का आपको प्रयास करेंगे। फिलहाल हमने इसको इतना ही बताने का आपका प्रयास किए हैं कि हमारे वर्षा होने की क्या कारण है। तो आप कोशिश कीजिए कि हम इस वायुमंडल या जो भी हमारी वर्षा काफ़ी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे मानव जीवन के लिए, तो अधिक से अधिक आप पेड़ लगाइए, जिससे हमारे वाष्पन की क्रिया होगी और उससे हमारा बादल का निर्माण होगा, जिससे कि हमारे देश या हमारे जो भी स्थान है वहाँ पे वर्षा की लेवल एक समान होगी, और वर्षा की लेवल एक समान होने से हमारे कृषि में काफ़ी मदद मिलेगा। तो हम आज इतना ही बताने का प्रयास किए हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर हमने बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे अधिक वर्षा होता है, कहाँ पे कम वर्षा होता है, और इसके पीछे क्या कारण है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।